प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियों एवं कार्यों का वर्णन कीजिए। सर्वोच्च न्यायालय भारत में दिल्ली में स्थित है। सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियाँ, कार्य, कर्तव्य या क्षेत्राधिकार, इसको सब बोला जाता है, निम्नलिखित है। पहला है प्रारंभिक क्षेत्राधिकार। सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियों को दो भागों में बांटा गया है प्रारंभिक क्षेत्राधिकार को, जिसमें अ है राज्यों से संबंधित विवाद और ब है मौलिक अधिकारों से संबंधित विवाद। पहले हम देखते हैं राज्यों से संबंधित विवाद। संघीय सरकार तथा एक या अधिक राज्यों के बीच उठे विवादों पर निर्णय देना। संघीय सरकार मतलब देश में जो केंद्र की सरकार है उसके बीच में, और एक या अधिक राज्य, जैसे मान लीजिए छत्तीसगढ़ या मध्य प्रदेश, बिहार, तो एक केंद्र की सरकार होगी और दूसरा जो है ये एक या अधिक से राज्य के बीच में यदि किसी मामले को लेकर विवाद हो जाता है तो इन विवादों का निपटारा सर्वोच्च न्यायालय में होता है। फिर दूसरा है एक पक्ष संघीय सरकार हो, यानी एक पक्ष केंद्र की सरकार हो तथा एक या अनेक राज्यों का हो, यानी एक पक्ष केंद्र की सरकार हो और एक दो राज्य भी इसमें शामिल हो केंद्र सरकार के साथ, और दूसरा पक्ष एक या एक से अधिक राज्यों का हो। दूसरे पक्ष में एक या एक से भी अधिक राज्य एक साथ हो, तो ये दो पक्ष हो गए। इनके विवादों का निपटारा भी सर्वोच्च न्यायालय में किया जाता है। फिर तीसरा है दो या दो से अधिक राज्यों के बीच उठे विवाद। यदि दो राज्य के बीच में विवाद हो गया या दो से अधिक राज्यों के बीच में विवाद हो गया, दो पक्ष हो गए, तो ऐसे विवादों का निपटारा भी सर्वोच्च न्यायालय में किया जाता है। इसी में ब है मौलिक अधिकारों से संबंधित विवाद। यदि जनता के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता हो तो इस विवाद की सुनवाई सीधे सर्वोच्च न्यायालय में की जा सकती है। सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों के अधिकारों के लिए 5 प्रकार के लेख जारी करके इन अधिकारों की रक्षा करता है। ये 5 प्रकार के लेख हैं: बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश लेख, प्रतिषेध लेख, उत्प्रेक्षण लेख और अधिकार परीक्षा लेख। फिर दूसरा है अपीली क्षेत्राधिकार। सर्वोच्च न्यायालय के अपीली क्षेत्राधिकार निम्न है। इसमें अ है संवैधानिक अपीलें। इस विवाद में संविधान की किसी अनुच्छेद या धारा की व्याख्या से संबंधित प्रश्न होता है। जैसे मान लीजिए संविधान का कोई अनुच्छेद या धारा है, इसका व्याख्या सही ढंग से नहीं हो पा रहा है और विवाद हो जाता है, तो ऐसे विवाद को सर्वोच्च न्यायालय में ले जाया जा सकता है। इस मामलों में यदि उच्च न्यायालय इसका प्रमाणित करे या ना करे, तब भी सर्वोच्च न्यायालय ऐसे विवाद की सुनवाई कर सकता है। फिर ब है दीवानी अपीलें। सर्वोच्च न्यायालय में उन समस्त दीवानी मामलों की अपील की जा सकती है जिनके बारे में उच्च न्यायालय यह प्रमाणित कर दे कि इन विवादों में सामान्य महत्व के कानून की व्याख्या से संबंधित प्रश्न निहित है। यानी जो सामान्य महत्व का कानून है, इसकी व्याख्या से संबंधित प्रश्न को उच्च न्यायालय प्रमाणित कर दे कि ये सामान्य महत्व से कानून संबंधित है, तो ऐसे विवाद को सर्वोच्च न्यायालय में निपटाया जा सकता है। हिस्सा है फौजदारी अपीलें। अपीली क्षेत्राधिकार में निम्नलिखित विषय आते हैं, जिसमें पहला है जब किसी अधीनस्थ न्यायालय ने अभियुक्त को दोषी मानकर रिहा कर दिया हो परंतु उच्च न्यायालय द्वारा उसे मृत्युदंड दिया गया हो। जैसे मान लीजिए जो निचले स्तर का अदालत है, न्यायालय है, वो अभियुक्त को दोषी मानकर रिहा कर दिया हो, यानी अभियुक्त को निर्दोष मान करके रिहा कर दिया हो, परंतु उच्च न्यायालय द्वारा उसे मृत्युदंड दिया गया हो, यानी निचले स्तर से उसको रिहा कर दिया गया हो और उच्च न्यायालय के द्वारा उसे मृत्युदंड दे दिया गया हो, तो ऐसे मामलों की सुनवाई भी सर्वोच्च न्यायालय करती है। फिर दूसरा है उच्च न्यायालय ने किसी मुकदमे को अधीनस्थ न्यायालय से अपने पास मंगाकर अभियुक्त को मृत्युदंड दिया हो। यदि उच्च न्यायालय जैसे अपने निचले न्यायालय से उसका जितना कागजात है उसको मंगा ले, उसका केस को मंगा ले और अभियुक्त को मृत्युदंड दे दिया हो, तो अभियुक्त ये सर्वोच्च न्यायालय में अपील कर सकता है। तीसरा है यदि उच्च न्यायालय द्वारा यह प्रमाणित कर दिया गया हो कि विवाद सर्वोच्च न्यायालय में अपील किए जाने के लायक है, यानी ऐसे विवाद जो सर्वोच्च न्यायालय में ले जाया जा सकता है, ये उच्च न्यायालय प्रमाणित कर दे, तो ऐसे विवादों को भी सर्वोच्च न्यायालय में लाया जा सकता है। ये तो है सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार। इसके अतिरिक्त इसमें 2 6 नंबर का प्रश्न और है,
इसको आप मेरे पिछले वीडियो में देख सकते हैं। प्रश्न का मैं डाल देती हूँ, आपका उसमें असाइनमेंट में भी आया था ये प्रश्न, जिसमें संविधान की उद्देशिका का हमारे जीवन में क्या महत्व है, संविधान सभा की संरचना किस सीमा तक लोकतांत्रिक थी, समझाइए। इस प्रश्न का उत्तर मैं डाल दी हूँ वीडियो में, मेरे यूट्यूब चैनल में आप देख लेंगे। और एक प्रश्न और है इसमें, भारत व नेपाल के संविधान निर्माण में क्या समानता और क्या असमानता है, समझाइए। तो इस पाठ में 6 अंक निर्धारित है ब्लूप्रिंट के हिसाब से, और ये 6 नंबर का प्रश्न जो है, इतने सारे मैंने बताने का प्रयास किया है। आप इसको अच्छा से तैयारी कर लेंगे, निश्चित रूप से एक न एक प्रश्न आएगा ही आएगा, क्योंकि अथवा में देते हैं, इतने सारा करेंगे तो एक न एक प्रश्न निश्चित रूप से मेरे विचार से आएगा ही आएगा। और अगले वीडियो में हम फिर 6 नंबर का जो अगला प्रश्न है, लोकतंत्र में जनसहभागिता, उसका देखेंगे। और इसके बाद फिर 5 नंबर का प्रश्न देखेंगे, फिर 4 नंबर का, 3 नंबर का, 2 नंबर का, 1 नंबर का। तो आप मेरे साथ वीडियो में बने रहिए। निश्चित रूप से आपको मेरे द्वारा जो बताए जा रहे प्रश्न है, इसमें निश्चित रूप से सफलता प्राप्त होगी और आप बोर्ड परीक्षा में अच्छे नंबरों से पास होंगे।